दोस्तों आज हम लोग दो जिलों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और वैकेंसी आई है टीचर और टीचिंग स्टाफ की। यहाँ पे पहला जिला है आपका गोड्डा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की ओर से भर्ती है। यहाँ पे महिला पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। टीचर की भी वैकेंसी है और स्टाफ की भी वैकेंसी है, ठीक है। और दूसरी वैकेंसी है आपका सिमडेगा की ओर से बालिका आवासीय विद्यालय झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की ओर से। पहले हम लोग इसी को जान लेते हैं, गोड्डा वाला को, उसके बाद जानेंगे बालिका आवासीय विद्यालय सिमडेगा की वैकेंसी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुल पद 15 गो स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है। और 8 गो टीचर की आवश्यकता है। तो स्टाफ 15 गो और टीचर 8 गो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सहायक रसोई की टोटल कितने पोस्ट हैं, 3 गो पोस्ट है, ठीक है। और फिर आपका मुख्य रसोइया की एगो पोस्ट है। फिर आपका यहाँ पे स्पोर्ट स्टाफ की यानी कि जो आदिशपाल रहेगा, पियून रहेगा, उसके 2 गो पोस्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूर्णकालिक लेखपाल यानी कि अकाउंटेंट के एगो पोस्ट है। कुल मिला के 15 पोस्ट हो जाते हैं जी। उप कुल सॉरी यहाँ पे आपके स्टाफ 7 गो है और 8 गो टीचर है। कुल टोटल पोस्ट 15 हो गए, ठीक है। और टीचर की यहाँ पे देखिए, तो टीचर की आवश्यकता है हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर, फिर आपका मैथ के टीचर, नेक्स्ट है आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अलग अलग टीचर की आवश्यकता है। फिर सामाजिक विज्ञान की एगो टीचर की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा यानी कि जो पीटी टीचर हैं उनकी एक आवश्यकता है। और एगो कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। टोटल 8 गो टीचर। और ये सभी आपके 9 to 12 जो पीजीटी टीचर हैं उनके लिए है। क्योंकि यहाँ पे जो आवासीय विद्यालय है यहाँ पे आपका 9 to 10 का ही पढ़ाई होता है, तो ये भी पीजीटी टीचर ही हैं, मतलब समझ गए, पीजीटी टीचर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, 1 मिनट रुकिएगा, चार्ज से खोलने देते चाहिए यार इधर। चलिए, तो यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 17 नवंबर 2023 शाम के 5 बजे तक। दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म में अप्लाई करना होगा। फॉर्म भरने का 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक है। जान लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो जितने भी टीचर है सभी टीचर का आपका कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, ठीक है। और जो पीटी टीचर हैं उनके लिए अलग क्वालिफिकेशन है और कंप्यूटर जो टीचर है उनके लिए थोड़ा सा अलग क्वालिफिकेशन है। जो लोग पीजी और बीएड किए हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कोर्स किए हैं टीचर वगैरह का, तो देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बीसीए बीएससी ये आपका कंप्यूटर टीचर के लिए है। और आपका बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या फिर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में किए हैं तो आप पीटी टीचर के लिए फॉर्म भर पाएंगे। 15,840 रुपये दिया जाएगा सैलरी। प्रत्येक साल 250 रुपये वृद्धि किया जाएगा। और जब आप 3 साल तक यहाँ पे काम कर लीजिएगा तो आपकी सैलरी 25,000 के आसपास कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब 50% का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। आप बोलिएगा यहाँ पे तो जेट टेट लिखा है, तो जेट टेट अनिवार्य केवल और केवल 6 to 8 टीचर के लिए और 1 to 5 के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, जेट टेट अनिवार्य नहीं है, किन के लिए, 9 to 10 के लिए। और यहाँ पे आपको 9 to 10 वालों को ही पढ़ाना होगा, ठीक है। तो आप लोग पीजी किए हैं, 55% अंक लाए हैं ग्रेजुएशन में, और पीजी भी किए हैं और बीएड भी किए हैं, तो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे टीचर में। देखिए स्टाफ की हम बात करें प्यून की, तो प्यून में आपको सिंपली 10वीं पास मांगा गया है, ये देखिए स्टाफ में। और 6,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे क्या अच्छी बात है मालूम है, खाना पीना रहना क्वार्टर एकदम कैंटीन वगैरह सब कुछ मिलता है और पैसा भी मिलता है। मतलब कुल मिला के जोड़िएगा तो 12,000 रुपये आपको दे रहा है, खाना भी दे रहा है, रहने का भी दे रहा है, ठीक है। और आपको फुल टाइम मतलब क्या प्ले गेम वगैरह भी खेल सकिएगा वहाँ पे आराम से, ठीक है। हमेशा वहीं पे रहिएगा, तो अच्छी बात है जी। फिर आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका जो अकाउंटेंट है इसको 11,880 रुपये मतलब कि 12,000 रुपये दिया जाएगा। और प्रत्येक साल 150 रुपये की वृद्धि की जाएगी। सबको 150 रुपये की वृद्धि की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका अकाउंटेंट में बोला गया है कि आप सिंपली कॉमर्स में ग्रेजुएशन किए हों और साथ में जो है बोला गया है आपके पास किसी भी एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोर्स हो और आपको टेली चलाना आता हो। क्या टेली में काम करना आपको अच्छे से आता हो, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, तो मुख्य रसोइया की पोस्ट है, 8वीं पास मांगा गया है, 7200 रुपया दिया जाएगा। खाना पीना रहना सब फ्री रहेगा, सबका जितना भी टीचर और स्टाफ है सबका खाना पीना रहना फ्री है। सहायक रसोइया को 5400 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। खाना पीना रहना सब फ्री रहेगा, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। तो चयन के लिए आपको हो सकता है या तो इंटरव्यू ले या फिर एग्ज़ाम ले। तो जनरली इंटरव्यू ही लिया जाता है। और इंटरव्यू में ये मत सोचिएगा कि सेटिंग वेटिंग होता है, ठीक है, ये सब में नहीं होता है सेटिंग। जेएसएससी नहीं है ये, ठीक है ना, जेपीएससी है, वो सब में होता है सेटिंग, इसमें नहीं होता है। आयु सीमा कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अधिक से अधिक आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की गणना 4/1/2021 के आधार पे किया जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 जनवरी 2021, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होगा, 17 नवंबर लास्ट डेट है। स्पीड पोस्ट करना होगा फॉर्म को भरने के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए, सबको ये फॉर्म भरना होगा, ये वाला प्रिंट आउट कर लीजिएगा। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा पीडीएफ का, वहाँ से डाउनलोड के फ़ोटो चिपका के इसको स्पीड पोस्ट करना होगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट कहाँ पे कीजिएगा, तो एड्रेस देखिए आपको दिया हुआ है, ये मैं थोड़ा सा दिखा दे लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको आवेदन करने के अभ्यर्थी का अनिवार्य आवेदन लाल रंग के मोटे अक्षरों में आवेदित पद का नामांकित करना होगा। आवेदित पद का नाम और विज्ञापन संख्या दे दीजिएगा लिफाफा में, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना जानते हैं ना, हाँ, तो देखिए यहाँ से लिखना होगा उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी झारखंड शिक्षा परियोजना। एक मिनट, नहीं ये नहीं है, तो यही सब में रहता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको, खोज लेने दीजिए। देखिए पॉइंट नंबर 6 में दिया है यहाँ पे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय नया समरणालय भवन, ये पांडु थान तृतीय तल ब्लॉक के यहाँ पे, बस इतना दूर तक लिखना है, तृतीय तल, बस इतना दूर तक, ठीक है। जिला कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के तृतीय तल तक देना है एड्रेस। ब्लॉक के कार्यालय में स्पीड पोस्ट आपको करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। तो ये भी आपका टीचर की वैकेंसी है और यहाँ पे केवल और केवल महिला टीचर को ही भर्ती ली जाएगी, क्योंकि झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय है, बालक नहीं, क्या, बालिका, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, यहाँ पे फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 2 दिसंबर 2023। ये भी फॉर्म ऑफलाइन है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट कितने हैं, तो देखिए सब में दो 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 है, 2 4 6 8 10 12 14 16 16, फिर 18 20 22, ठीक है, 22 और उधर था आपका 18, ठीक है। तो कितना हो गया, 40 पोस्ट है टोटल कुल मिला के, दोनों वैकेंसी मिला के। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 6 से 8 के टीचर की आवश्यकता है और 9 to 12, 6 to 8 में आपको जो है टीजीटी टीचर, यानी कि यहाँ पे आपको झारखंड टेट बीएड प्लस झारखंड टेट आप पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन बीएड और झारखंड टेट, ये 3 गो। और 9 to 12 में आप पीजी किए होने चाहिए प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। टीचर देख लीजिए, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी की आवश्यकता है, फिर मैथ की आवश्यकता है एगो, विज्ञान की आवश्यकता है एगो, सामाजिक विज्ञान एगो, शारीरिक विज्ञान एगो, सॉरी शारीरिक शिक्षा एगो। फिर 9 to 12 में भी एगो हिंदी की टीचर की आवश्यकता है, फिर अंग्रेजी टीचर की 2 की आवश्यकता है, इंग्लिश टीचर की, हिंदी इंग्लिश 2 करके 4 टीचर की आवश्यकता है, ठीक है, भाषा के। मैथ फिजिक्स में आपके 2 और बायो में 2, फिर सामाजिक विज्ञान में 2 और अर्थशास्त्र में 2। इस तरह से कुल मिला के यहाँ पे 22 टीचर की आवश्यकता होती है। और एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, 5 6 11, हाँ 11 दूना 22 टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे केवल केवल महिलाएं ही फॉर्म भर पाएंगी, एक भी पुरुष फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आवासीय विद्यालय है और आवासीय विद्यालय में केवल महिला वर्ग को ही लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। बोला गया है कि उक्त पदों पर चयन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिमडेगा के पदनाम से आवेदन के विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना सिमडेगा नए समरणालय भवन ब्लॉक ए द्वितीय तल्ला, ये पिन कोड जिला सिमडेगा, ये एड्रेस है, ठीक है। किस एड्रेस पे भेजिएगा, तो झारखंड शिक्षा परियोजना सिमडेगा नया समाहरणालय ब्लॉक भवन ए द्वितीय तल्ला, पिन कोड इतना, सिमडेगा इतना, तो यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। ये झारखंड से लेकर के यहाँ तक एड्रेस में। अब देख लेते हैं। तो ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है और यहाँ पे एज लिमिट वगैरह सब कुछ दे दिया गया है। आगे देख लेते हैं। तो आवेदन ये बोल दिया गया है कि 5 बजे तक ही अप्लाई किया जाएगा, 2 दिसंबर। तो आप कोशिश कीजिएगा 30 तारीख तक फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 तारीख, 2 तारीख को अप्लाई कीजिएगा तो पहुँचेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो 2 दिन पहले ही इसको अप्लाई कर देना है, लास्ट डेट से पहले। अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस पेज को प्रिंट आउट करना होगा और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स चिपका करके
फ़ोटो डाल करके एगो एक्स्ट्रा लिफाफा भर करके, ठीक है, लिफाफे में एड्रेस डाल करके और एक कॉपी एक्स्ट्रा फ़ोटो भी डाल दीजिएगा। सब पे साइन करके जितना भी जेरोक्स दीजिएगा सब में साइन कर दीजिएगा। दोनों के लिए सब के जेरोक्स में साइन कीजिएगा। किसी भी ऑफलाइन फॉर्म को भरिएगा सब के जेरोक्स में साइन कीजिएगा, एगो एक्स्ट्रा फ़ोटो भी डाल दीजिएगा, ठीक है। और आपको एडमिट कार्ड कहाँ से आएगा? तो दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन आएगा इसके वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। और जब आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, या फिर आप लोग खुद विजिट कर लीजिएगा। बाकी आपको भी ईमेल किया जाएगा, ठीक है, ईमेल किया जाएगा, हो सकता है फ़ोन भी किया जाए। और ये जो आपका रहेगा ये वाला फॉर्म, दोनों में ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हो सकता है ऑफलाइन भी एडमिट कार्ड आए, लेकिन अब ऑनलाइन ही आ रहा है क्योंकि एक ज़िला गुमला का ऑनलाइन आया है अभी, ठीक है, उसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और इसी तरह से जब भी कोई वैकेंसी आती है तो मैं आपको अलर्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, बड़ी वैकेंसीज में घोटाला होती है, छोटी में कम घोटाला होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और भर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि कुछ भी मिल रहा है ले लीजिए, ठीक है, ज़्यादा छानबीन मत कीजिए।